स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट मैथ सेकेंड प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति प्रकृति संग्रह 5। निम्नलिखित बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड त्रिभुज बना सकते हैं क्या? यह त्रिभुज बनता है तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का प्रकार लिखिए। ये 3 बिंदु हैं तो आप ये 3 बिंदु हैं तो इस तरह से यह त्रिभुज बनेगा और शीर्ष बिंदु पे लिख दिया यल एम एन। तो त्रिभुज तभी बनता है जब किसी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा हो। कोई भी दो लीजिए, ये इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसे ही इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा हो, इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा हो, तो तब त्रिभुज बनता है। पूछता है कि त्रिभुज बनता है तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार लिखिए। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार आप जानते हैं, तीनों भुजाएं समान माप की हैं तो समबाहु, अलग अलग है तो विषमबाहु, और दो भुजाएं समान माप की है तो समद्विबाहु। तो यहाँ तीनों दूरियां निकालेंगे पहले। तो दूरी यल एम के लिए यल का निर्देशांक और एम का, यल और एम का निर्देशांक लिखा, तुरंत एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 और दूरी का सूत्र लिखा, और यहाँ से देख के इनका मान रखा। और देख रहे हैं x1 y1 धन में है इसलिए बड़ा कोष्टक लगेगा ही नहीं। ये दोनों ऋण है तो जोड़ के ऋण लगाना पड़ता है, दोनों ऋण है तो जोड़ के ऋण, और ऋण का वर्ग धन होता है। 11 का 11 में गुणा करेंगे 121, 7 का 7 में करेंगे 49, दोनों जोड़ा तो करड़ी में 170। ये कथन नंबर 1 लिख दिया। अभी तो हम सब यल एम निकाले, अब यम एन निकाल लेंगे। तो दूरी यम एन के लिए यम या दिया है और एन भी दिया है, तो एक को x1 y1 माना, दूसरे को x2 y2। तो दूरी सूत्र से यम एन बराबर सूत्र लिख दिया। देख रहे हैं x1 y1 की वैल्यू ऋण में है इसलिए इसको बड़े कोष्टक में लिखेंगे। ऋण 6 ऋण x1 ऋण 5 कोष्टक बंद स्क्वायर, y2 8 y1 ऋण में है तो छोटे कोष्टक में लिखिए, और लेफ्ट में जब है तो छोटा कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे x2 या ऋण में है और शुरुआत में ही लिख रहे हैं तो यहाँ छोटा कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये डबल ऋण है तो धन, ये डबल ऋण है धन। ऋण 6 धन 5, 5 ही रुपये था आपके पास और 6 रुपये खर्च किए, 1 रुपये आपका उधार है। 8 3 11, 1 का वर्ग 1, 11 का 11 में गुणा करेंगे 180, ऋण का वर्ग धन होता है। 121 और 1 122। दूरी यल एन के लिए यल 6 4 एन ऋण 6 8, x1 y1 x2 y2। तो दूरी सूत्र से यल एन बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख दिया। ऋण 6 ऋण 6 ऋण 12, 8 में से 4 गए 4, ऋण 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, दोनों जोड़ दिए तो 160, एक करड़ी में 160 हो गया। ये कथन नंबर 3 हो गया। कथन 1 2 3 से पहले एक करड़ी में है इसलिए 2 का जोड़ देखने के लिए, 2 का जोड़ देखने के लिए ये यल एम और यम एन का मान है, प्लस करके होल स्क्वायर किया, और इसमें वही सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। तो जहाँ a है वहाँ करड़ी में 122, जहाँ b है वहाँ करड़ी में 160। a है तो यह करड़ी में 122 का स्क्वायर धन 2 गुणे a का मान करड़ी में 122 गुणे करड़ी में 160 धन b का मान करड़ी में 160 का स्क्वायर। 122 धन 2 गुणे 122 गुणे 160 धन 160। 122 और 160 जोड़ेंगे 282, ये जैसे था वैसे उतारा। अब जो तीसरा मान था, तीसरा मान यहाँ से देखिए, ये 170 था, ये 122 था और ये 160 था।
तो पहले दोनों छोटे वाले मान को 122 और 160 को जोड़ करके उसका स्क्वायर किया, और ये तीसरा वाला मान यहाँ तो पहला है, लेकिन तीसरा वाला मान यानी जो सबसे बड़ा है वो क्या है 170। तो करड़ी में 170 का होल स्क्वायर बराबर 170। तो ये देख रहे हैं ये 282 बड़ा है 170 से, तो 282 में इतना और जुड़ गया है तो भी बड़ा ही रहेगा ये। जैसे 282 है 10 जोड़ दिए तो 292 हो गया, तो भी तो बड़ा ही है ना। तो इसका मतलब कि ये इससे बड़ा है। 282 मतलब ये बड़ा होगा 170 से। तो खाली ये चेक करने के लिए कि जब ये बड़ा है इससे तो ये भी बड़ा होगा, इसलिए अब ये साथ में लिख दिया गया यहाँ। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? करड़ी में 122 धन 160 का होल स्क्वायर, ये करड़ी में 170 का। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, तो बिना स्क्वायर के लिख दिया। ये बड़ा है 170 से। तो त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल उसकी तीसरी भुजा से अधिक है, तीसरी से अधिक है। तो जब ऐसा होता है तो किन्हीं दो का जोड़ तीसरी से अधिक हो तो इन बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड से त्रिभुज बना सकते हैं। तो एल एम बराबर नहीं है एम एन के, बराबर नहीं है एल एन के। तीनों मान अलग अलग हैं। आपने देखा एक का करड़ी में 122 है, एक का करड़ी में 160 है और एक का करड़ी में 170 है। तीनों मान अलग अलग है, इसलिए त्रिभुज एल एम एन विषम बाहु त्रिभुज है।